हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज फिर से हम आपके सामने हैं और आज हम डिस्कस करेंगे, हमारी संधि टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं और स्वर संधि हमारा टॉपिक चल रहा है। इससे पहले हमने दीर्घ संधि और गुण संधि को डिस्कस किया है। यदि अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है, आप प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोज़ को ज़रूर देखें। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वृद्धि संधि। वृद्धि संधि का सूत्र होता है वृद्धि रेचि। वृद्धि रेचि। इस संधि की केवल 2 रूल्स हैं। बहुत आसान संधि है ये, आप इसको अच्छे से समझेंगे तो ये आपके लिए आसान होने वाली है। बस आपको ध्यान एक चीज़ का रखना है कि जब आप संधि या किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हैं, उसमें जो वर्कशीट होती है, उसमें जो आपको एग्जाम्पल्स करने के लिए जाते हैं, आप उनको सोल्व ज़रूर करें और कॉपी पे सोल्व करें। कुछ बच्चे वीडियोस देखते हुए सोचते हैं कि शायद हमें समझ में आ गया है, हमने इसको अच्छे से कवर कर लिया है, और वो कॉपी पेन का यूज़ नहीं करते हैं। आप जब इन वीडियोस को देख रहे हैं तो डेफिनेटली अपने साथ आप कॉपी पेन लेकर ज़रूर बैठें। जो चीज़ आपको समझ में आ रही है उसको लिखें और अपने नोट्स बनाएं। मैं बार बार इसी बात को कहूँगा कि लिखा हुआ ज्ञान ही स्थायी होता है। यूट्यूब पे देखने मात्र से आप कभी भी नहीं समझ पाएंगे। यूट्यूब पर देखने के साथ साथ आपको लिखना ज़रूरी है। इसलिए आप अगर बोर्ड एग्ज़ाम्स के स्टूडेंट हैं या किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कुछ भी कर रहे हैं, आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपको बार बार सजेस्ट करूंगा कि आप इन वीडियोस को देखते हुए कॉपी पेन का यूज़ ज़रूर करें, अपने नोट्स बनाएं, शॉर्ट नोट्स बनाएं, की नोट्स बनाएं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। हमारा आज का टॉपिक है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि के मैंने आपको बताया है केवल 2 रूल्स हैं, जिनमें से पहला जो नियम है वह कहता है यदि पहले शब्द के अंत में ए या आ का प्रयोग हुआ हो, पहले शब्द के अंत में स्वर ए या आ आया हो और दूसरे शब्द के शुरू में ए या अय का प्रयोग हुआ हो, तो इन दोनों के मेल से हमेशा परिणाम अय होगा। आप ध्यान देंगे इसमें, जैसे कि हम इसमें देखते हैं कि ए के साथ ए भी आ सकता है, अय भी आ सकता है, और आ के साथ ए भी आ सकता है और अय भी आ सकता है। इन चारों ही दशाओं में हमेशा परिणाम आपका अय होगा और अय की मात्रा हमेशा 2 लगती हैं। इस ए की मात्रा 1 लगती है। ध्यान देंगे इसका एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल है 1 + 1, 1 धन 1, धन कहते हैं इसको हिंदी में और इंग्लिश में इसको प्लस कह देते हैं। तो 1 धन 1, आपको क्या करना है, जो भी शब्द है जब भी आप संधि कर रहे हैं, पहले शब्द के अंत में देखेंगे कौन सा स्वर है। आप देखेंगे यहाँ पे वर्ण है कै के साथ कोई भी स्वर नहीं है, तो आप क्या करेंगे, कै के नीचे हलंत लगाकर इसको आधा कर देंगे और आधा करने के बाद यहाँ से जिसके साथ कोई नहीं होता उसके साथ ए होता है। अब अगली शब्द की शुरुआत में देखेंगे, हमें यहाँ पर मिल गया है ए, बच्चा क्या है, हमें इन दोनों की संधि करनी है। आपको पता है ए + ए दोनों के मेल से हमेशा अय बनने वाला है, तो हम इसको यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं। अय से पहले कै आधा है, तो अय की कितनी मात्राएं हैं, 2 मात्राएं हैं, इनको इसके ऊपर लगा देंगे और इसका उत्तर ये हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स, मैं साइड में कुछ एग्जाम्पल्स लिखने जा रहा हूँ, कुछ उदाहरण लिखने जा रहा हूँ, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। और मैं ये भी गारंटी देता हूँ अगर आप इन एग्जाम्पल्स को करते हैं तो एग्जाम में आपका एक भी नंबर कटने वाला नहीं है। बस आप ईमानदारी के साथ इसको कॉपी पेन से करें तो आपके नंबर संधि में बिल्कुल भी कटने वाले नहीं। मैंने यहाँ पर कुछ उदाहरण यहाँ पर लिख दिए हैं, आप इन उदाहरणों को अपनी कॉपी में ज़रूर नोट करें, साथ में इनको सोल्व करके देखें। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरी आ रही है कि सर इसका संधि विच्छेद क्या होगा। संधि विच्छेद के लिए हम डेफिनेटली कोई अलग से एक वीडियो लेकर आएंगे, उसमें सारी संधि, जितने भी स्वर संधि के पार्ट हैं, उन सभी की संधि विच्छेद करने के नियम हम उसमें डिस्कस करेंगे, तरीका भी आपको बताने वाले हैं। अभी आपको केवल संधि करना सिखाया जा रहा है, तो आप निश्चिंत होकर फिलहाल संधि करना सीखें, इनको बहुत अच्छे तरीके से करें। और मैं आपको इस चीज़ की फिर से गारंटी देता हूं, अगर आप इनको बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, समझते हैं, आपकी लाइफ में कभी भी कोई संधि टॉपिक आ जाए, आपका एक भी नंबर कटने वाला नहीं है। बस के लिए आपको कुछ नहीं करना है, यहीं पर वीडियो को पॉज करना है, पॉज करने के बाद इसका स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लेने के बाद अपनी कॉपी में इनको नोट करना है, नोट करने के बाद इनको सोल्व करना है। अगर आपके वास्तव में क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डाउट्स हैं, आप हमें कमेंट करके बताइए, आप हमसे डिस्कस करते हैं, हम डेफिनेटली आपकी कमेंट्स को बहुत ध्यान से देखेंगे और आपके जो डाउट्स हैं उनको क्लियर करने के लिए भी हम पूरे तरीके से प्रयासरत हैं। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट्स एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लें, अच्छे से इनको कॉपी में नोट कर लें और उनको सोल्व करके ज़रूर देखें। रूल नंबर 1 की एग्जाम्पल्स को बहुत अच्छे तरीके से कर लिया होगा और उम्मीद है सभी क्वेश्चंस आपके सही रहे होंगे।
अभी भी अगर आपको कोई किसी क्वेश्चन को लेकर कोई डाउट है तो आप डेफिनेटली उसके लिए कमेंट करें, हमें कमेंट करके बताएं कि आपसे ये एग्जाम्पल सोल्व नहीं हो पा रहा है, इसमें आपको डिफिकल्टी आ रही है। आइए अब हम डिस्कस करते हैं इसके दूसरे रूल को। दूसरा रूल, सेकंड रूल इसका ये कहता है कि यदि पहले शब्द के अंत में आपको ए या अ मिल जाए और दूसरे शब्द की शुरुआत में आपको ओ या औ मिल जाए, ओ या औ मिल जाए, ऐसी कंडीशन में दोनों का परिणाम आपका दोनों की योग से हमेशा औ ही रहेगा और औ की मात्रा ये होती है। एग्जाम्पल इसके देखते हैं, जरा डिटेल में समझते हैं कि क्या क्या कंडीशन हो सकते हैं। इसकी 4 कंडीशन हो सकती हैं, या तो ए के साथ ओ आ सकता है, या ए के साथ औ आ सकता है, आ के साथ ओ आ सकता है, या आ के साथ औ आ सकता है। चारों ही दशा में परिणाम हमेशा औ होगा। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। महा प्लस ओज, हमारे पास ये शब्द है, इसकी हमें संधि करनी है स्टूडेंट्स। इसके लिए हमने आपको बताया हुआ है, जब भी हम संधि करते हैं पहले शब्द के अंत को देखेंगे। पहले शब्द के अंत में है पर कौन सी मात्रा लगी है, आ की मात्रा लगी है, और हमें यहीं से क्या कर देना है में हमने हलंत लगा दिया, है आधा हो गया है में से हमने आ को अलग कर दिया है। यहाँ से हमने शुरुआत वाला स्वर उठा लिया है, और जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे हमें पता है इन दोनों का परिणाम औ होगा। औ से पहले है आधा है, आधे वर्ण में क्या होगा, औ की मात्रा लग जाएगी, तो ये बन जाएगा महो। में बचा है जय, महोज, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लिखने वाला हूँ, कुछ उदाहरण लिखने वाला हूँ। आप सभी स्टूडेंट्स को उसको कॉपी में नोट करना है, उसका स्क्रीनशॉट लेना है और उनको सोल्व करके देखना है। मैंने यहाँ पर कुछ उदाहरण यहाँ पर नोट किए हैं, 12 आपके उदाहरण हैं ये। आप वीडियो को यहीं पर पॉज करें, पॉज करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट भी लें, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इनको नोट भी करें, कॉपी में नोट करके तसल्ली से, जैसे मैंने इनको सोल्व किया है बड़े अच्छी तरीके से आप इनको सोल्व करें। आप अगर इन 12 एग्जाम्पल्स को बहुत अच्छे तरीके से सोल्व करते हैं तो आपकी गलतियाँ बिल्कुल 0 हो जाएंगी। गलती आप नहीं करने वाले हैं। आपको जितनी गलती करनी है यहाँ पर कर लें। एग्जाम के लिए वादा करें कि आप एक भी गलती नहीं करेंगे। अगर आप मुझसे ये वादा करते हैं, बहुत अच्छे से आप इसको करते हैं, तो आपका एक भी नंबर कटने वाला नहीं है। ये संधि टॉपिक आपको पूरे में से पूरे नंबर देकर जाने वाला है, बस आप ईमानदारी से इसको करते रहें। इसका स्क्रीनशॉट तो स्टूडेंट्स मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया है, इसको पॉज करके आपने इसमें से नोट भी कर लिया और आपने इन क्वेश्चंस को सोल्व कर लिया होगा। फिर से मैं आपको कहूँगा, अगर आपने इन क्वेश्चंस को सोल्व नहीं किया है, एक बार आप कॉपी पेन उठाकर इनको सोल्व जरूर करें। सोल्व करने के बाद आप डेफिनेटली देख चुके होंगे कि कितना आसान टॉपिक है। नंबर ये देने वाला है, ये एक भी नंबर आपका इसमें कटने वाला नहीं है। तो ये हमारा टॉपिक था वृद्धि संधि, हमने इसको आज पूरा कर लिया है। संधिकरण हमने इसको सीख लिया है। अब नई संधि के बारे में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो जल्दी हम लेकर आएंगे, यण संधि के ऊपर लेकर आएंगे। आपको यदि इसमें कुछ हेल्पफुल लगा है, आपके लिए अच्छा रहा है, आपने यदि इसको कुछ सीखा है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि ये वीडियो आपके लिए कैसा रहा। और मैं आपको एक सजेस्ट करूँगा एक चीज़, कि आप हमें अपने शहर का नाम लिख कर भी बताएं, ताकि हम जान सकें कि ये वीडियो कहाँ कहाँ पर देखा जा रहा है, कौन कौन लोग इसको देख रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, बाय, टेक केयर, सी यू।